हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो अभी बड़े सारे एस्पिरेंट पेमेंट कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंटेंट की, तो उसमें पेमेंट का इशू आ रहा है। तो इस वीडियो को पूरा सुनना, आपको सारे इशू जो है वो आपको कैसे रिजॉल्व करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा जिनकी पेमेंट होगी, जैसे किसी भाई ने मेरे को शेयर करा इस भाई की पेमेंट होगी है, बट आपको दोबारा मैसेज आ रहे हैं कि आपने पेमेंट नहीं करी है। तो कोई चक्कर नहीं, वो मैसेज आता रहेगा। अगर आपने पेमेंट कर दी है, अगर वहाँ पे आपके पेमेंट वाले पेज में अनसक्सेसफुल बता रहा है, तो 24 से 48 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा। आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पेमेंट पेज है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो कैंडिडेट है जिनकी पेमेंट आपने पेमेंट कर दी है, बैंक से भी आपका अकाउंट बैंक से कट गए हुए हैं, बट वो वहाँ पे शो नहीं हो रहे। तो उसके लिए भी आपको सेम चीज़ करनी है कि आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। उसके के अंदर आपकी मैक्सिमम पेमेंट हो जाएगी। अब तीसरा ऑप्शन आता है, अगर आपने पेमेंट नहीं करी हुई है। ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी। अब जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है उनके लिए मैं आपको बेस्ट मेथड बताऊंगा कि आप कैसे पेमेंट करो। हमेशा अगर आप वहाँ पे ऑप्शन होगा यूपीआई वाला, तो यूपीआई से पेमेंट करो। अगर आपके पास एसबीआई या एचडीएफसी बैंक है या कोई अच्छा बैंक है, पीएनबी है, तो उसके थ्रू जो है आप पेमेंट करो। जब कोई भी बैंक है, जेएनके बैंक के कोई इशू, बड़े सारे इशू आते हैं, मगर उस जेएनके बैंक के अलावा कोई और बैंक है तो वहाँ पे आप वहाँ का जो है पेमेंट यूज़ करो। इसकी वो यूपीआई से पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से मत करो। यूपीआई से पेमेंट करो तो मैक्सिमम पेमेंट आपकी हो जाएगी। और जेएनके बैंक को अवॉइड करो अगर हो सके तो पेमेंट के लिए। बाकी बैंक्स जैसे एसबीआई, पीएनबी या एचडीएफसी, जो भी अच्छे बैंक है, वो अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई भी पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेमेंट प्रॉब्लम मैक्सिमम जेएनके बैंक वाले जो कार्ड होते हैं उनको आती है। तो वो ये आप जो है माइंड में रख लो। बाकी मैक्सिमम जो है आपके इशू जो है वो हो जाएंगे। मैंने मैक्सिमम डाउट्स जो है वो कवर कर दिए हुए हैं। ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।